कंप्लीटली बात करेंगे। ओके। तो हम लोग इस मीटिंग का हमारा मोटो ये है। सॉरी, मीटिंग नहीं, ट्रेनिंग। माई स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि ये हाईली इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होता है। क्योंकि जब हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे लिए बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। हम किसी के साथ बिजनेस बाद में करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सामने प्रेजेंट ऐसे करते हैं ताकि दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हम बिजनेस ऐसे नहीं करते, फर्स्ट वेलनेस देन बिजनेस। ये सेकंड मोटो होना है, और वही वही ये बोनस है कि हम अर्न कर रहे हैं उससे। और हमें न्यूट्रिशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए हमारा ये है, आज का टॉपिक ही यही है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो सबको पता है। क्योंकि अगर अगर हम कोई, जस्ट इमेजिन कि अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मेरी नेटवर्क आ रही है, और मैं विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस नहीं हो रही है। चलो, सब ठीक है थैंक यू फॉर सो मच फॉर कंफर्मिंग। तो न्यूट्रिशन, या थैंक यू। तो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे बॉडी को ना फ्यूल चाहिए। ये हमारे बॉडी का ईंधन है चलते रहने के लिए। जैसे गाड़ी को बहुत पेट्रोल, सीएनजी कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। नॉर्मल फंक्शन मतलब गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, गाड़ी हमारी सही सलामत चल रही है। तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह ही है, इसको एज ए मशीन की तरह है, और न्यूट्रिशन हमारा उसका ईंधन है। ऐसे हम समझ सकते हैं। सो गुड हेल्थ स्टार्ट विद गुड न्यूट्रिशन। मतलब अच्छी सेहत हमेशा ही अच्छे अच्छे क्या कहें, न्यूट्रिशन से स्टार्ट होती है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, इससे हमारी अच्छी सेहत स्टार्ट होती है। और जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही हमारे बॉडी में क्वालिटी ऑफ हेल्थ में सबसे ज्यादा डिफरेंस लेके आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया है कि न्यूट्रिशन ही हमारे बैलेंस लाइफ का की है, चाबी है। अगर हमारे पास बढ़िया न्यूट्रिशन नहीं रहेगी तो हमारा लाइफ कंप्लीटली इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कि हम लोग इस चीज को हमारा बॉडी हैंडल नहीं कर सकता है। हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, हम चाहे कहीं से भी दें। और हमें बहुत सारे वेराइटी के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसका वाइड रेंज है। वाइड रेंज मतलब बहुत ज्यादा बड़ा रेंज है, जिस न्यूट्रिशन की हमें जरूरत पड़ती है। और जो भी होती है, ये जो भी न्यूट्रिशन मिलता है हमारे, क्योंकि हमारे न्यूट्रिशन का साधन एक ही है, खाना या पीना। तो या तो हम खाने के द्वारा ले सकते हैं या पानी के द्वारा ले सकते हैं, तो यही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, जो न्यूट्रिशन कितना चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये हमारी सेहत, हमारी उम्र, किस किस स्टेज में हमारा बॉडी है, यानी कि हम हेल्दी हैं, हेल्दी नहीं है, या हमारा बॉडी कोई सिग्नल दे रहा है, उस हिसाब से पता चलेगा। जैसे कि हमारे बीपी है, तो उस तरह के जो पेशेंट उसको कहा जा सकता है। जो बीपी के पेशेंट होते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेवल अलग होता है, बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल अलग होता है, बूढ़े का अलग होता है। हर किसी की उम्र के हिसाब से हम लोग को ये तय करना होता है। हाँ, तो फूड जो भी खाना, तो जो भी होते हैं वो सब जो भी प्रोसेस्ड होते हैं, फ्राइड होते हैं या फिर डीपली फ्राइड होते हैं। पकाते तो सब हैं, या बहुत ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं, उससे भी उसका न्यूट्रिशन बर्बाद हो जाता है। तो जो भी प्रोसेस्ड फूड हम लोग खाते हैं, जैसे कि नॉर्मल गेहूं खाना अलग चीज है। गेहूं से खाया, अगर हम ब्रेड खा रहे हैं, व्हाइट ब्रेड, तो हम बर्गर में खाते हैं, बर्गर पाव बोलते हैं ना, कि वो प्रोसेस्ड है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन की पूरी खराब हो जाती है। तो उसमें की वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हम्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की भाग दौड़ की हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि मतलब हम जो खा रहे हैं वो हमारे प्लेट में क्या है।
मतलब हमारा प्लेट जो हम खाने का सजा रहे हैं, बोलते हैं ना कि हमारा प्लेट ही डिसाइड करता है खाने का कि हम सेहत कैसा हमारा रहेगा। तो कभी हमने ये सोचा है कि हमारे जो खाने का चॉइस है वो कैसा है? आज मेरा मन किया कि मैंने पानी पूरी खा लिया, कल पानी पूरी खाना वो जंक फूड है, बाहर जाके खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर का हिस्सा वो भी बन रहा है, हमारे शरीर में वो जा रहा है, एज अ जंक जा रहा है। तो ये इस चॉइस को हमें बहुत सावधानी से चुनना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और किस तरह का खाना अपने लिए चुन रहे हैं, वही हमारी सेहत को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में। हम्म। सबसे बड़ी बात है, आजकल सब कुछ बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। इसका हेडिंग ही ये है स्लाइड का कि आवर फूड बास्केट इज इन डेंजर। क्यों डेंजर में है? जो हम बाहर से सब्जियां खरीद के ला रहे हैं, सब कुछ खरीद के जो भी कुछ ला रहे हैं, वो क्यों डेंजर में है? क्यों क्यों हमें लगता है कि ये जो खाने का प्लेट है, या जो न्यूट्रल रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक दिन में हमें जितना खाना चाहिए वो हमें पूरा नहीं कर सकता, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है। मिट्टी, हवा, पानी, हर चीज पॉल्यूटेड है, और जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें होना चाहिए उतना नहीं है। और हम सब जितना कंज्यूम, और आज का डाटा ये बताता है कि जैसे 1 ग्राम प्रोटीन हमें जितने दूध से मिलता था उस टाइम पे, उसका उतना ही हमें, उसका 3 गुना दूध हमें ज्यादा लेना पड़ता है उतना ही प्रोटीन लेने के लिए। इसका मतलब ये है कि हमें, मतलब बहुत, हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हर चीज का, वो बहुत तेजी से कम हो रहा है, क्योंकि मिट्टी की जो हम जानवर भी पाल रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है, क्योंकि वो वही मिट्टी का खाते, वही घास खाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये नेक्स्ट स्लाइड ही है, आप कंटिन्यू करो। नहीं, वो अब आगे बढ़ा दीजिए, वो सेम स्लाइड ही है। हाँ। हाँ, यहाँ पे हम लोग सारा डाटा देख सकते हैं कि कैसे 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 सीरियल्स है, खाने में जो कुछ भी है, अंडा है, वो सब हमारे शरीर, हमारे, ये सर्वे है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू। लगता है नेटवर्क बहुत कम है। ये सर्वे है गवर्नमेंट के थ्रू, ये हमें बता रहा है कि ये किस तरह से इसकी जो क्वालिटी है ये गिरी है। ये सब आप गौर से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस समय क्या हुआ था, कैसे ईयर में कैसे क्या चेंजेस आए हैं। और हाँ, लगातार 70 सालों से ये देखा गया है कि क्योंकि 70 सालों से सॉइल डिप्लीशन हुआ है, जो उर्वरक क्षमता है कम हो गई है, सॉइल इरोजन ज्यादा हुआ है, यानी कि उसका जो न्यूट्रिएंट कि अच्छा, क्या कहें, अच्छी फसल के लिए जिम्मेदार था, वो गायब हो रही है। तो जब वो गायब हो रही है ना, तो हमें ये प्रॉब्लम देगा। और इसलिए न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि जब सॉइल में ही न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन अगर मिलती है फसल को तो वो मिट्टी से मिलती है, और मिट्टी की क्वालिटी ही खराब है ना, तो नहीं मिल सकती है। जिस इसलिए हमें खाने में अनाज में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस मिल, और ये हमें बहुत ज्यादा ही कम होती जा रही है, 70 सालों में लगातार कम होती जा रही है। और इसके पीछे के 2 कारण बताए गए हैं। वेट, 1 मिनट, मुझे लगता है प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट। आपकी आवाज क्लियर है, बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू करो। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। बट मैम स्लाइड्स बहुत मतलब बहुत ये बफर होके आ रही है।
हाँ, स्लाइड्स बहुत बफर होके आ रही है। सर तो नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी तरफ से तो नहीं है, शायद आपकी तरफ से, बट आपकी वॉइस और वीडियो दोनों ही क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए ना मैम। नेक्स्ट स्लाइड है पुष्पा। हाँ ये, हाँ हाँ थैंक यू। तो इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, मिट्टी की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो हमारे वातावरण, जो हमारा लेयर, ओजोन लेयर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा है, कम हो रहा है। ओजोन लेयर ना होने की वजह से जितनी बाहर से, स्पेस से जितनी खराब किरणें आ सकती थी वो धरती पर आ रही है। और ना सिर्फ वो आ रही है बल्कि इंसान की बीमारियों का जिम्मेदार भी बन रही है, जैसे कि स्किन कैंसर बढ़ना। सिर्फ बॉडी पे अगर हमारा हार्म हो तो वो एक तरह से लड़ सकते हैं, पर ये हमारी, ये जो बहुत ज्यादा अनेक्स मतलब क्या कहते हैं कि रोकने वाला कुछ नहीं है। तो जो धरती के पे जो किरणें आ रही है सूरज की, टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ओजोन लेयर ना होने की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना कि जो धरती का पानी है वो पूरी तरह से सूख ले रहा है। बारिश होती है पर इतना काफी नहीं है, वो मॉडरेट नहीं है। तो इसकी वजह से CO2 बढ़ने की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तादाद में कम हो गई है। और जो पानी में मिलने वाले मिनरल्स होते हैं, जो हमें जनरली मिल जाते थे पानी से, वो मिलने और भी ज्यादा कम हो गए हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, ये सब पानी, ये सब चीजें हमें पानी से मिलती थी। और जब उसकी क्वालिटी खराब हुई, मिट्टी की क्वालिटी खराब हुई, तो वो भी मिलनी बंद हो गई हमें। नेक्स्ट स्लाइड में। आप सबको समझ में आ रहा है? और ऑब्वियसली समझ में तो आ ही रहा होगा। लेकिन ये है कि थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, मैं अपनी तरफ से भी एडमिट करती हूँ, बट हम लोग को धीरज रखना है थोड़ी देर, ताकि थोड़ा सा टाइम हम लोग ये कर पाए। ठीक है। और इसके पीछे का वजह क्या है? यही वजह है, कल्चर प्रैक्टिस जो हो रही है हमारे यहाँ, जो खेती हो रही है वो लगातार खेती हो रही है। बोलते हैं ना कि हर सीजन में, सीजन जितने सीजन हो उस सीजन में अना बदल बदल के करनी चाहिए। और एक सीजन ऐसा होना चाहिए जब हमें दाल की खेती करनी चाहिए, क्योंकि उससे ना मिट्टी की क्वालिटी बरकरार रहती है। लेकिन हमने ऐसा बंद कर दिया है, उसको हार्श केमिकल दे करके, यूरिया दे करके, इनऑर्गेनिक खाद दे करके हमेशा ही उसको ही पूरा ही बर्बाद कर दिया है मिट्टी को। तो जो मिट्टी फसल करने के लायक थी, जो खेत जिससे हम लोग फसल उगाते थे, वो भी खराब हो चुकी है। जैसे कि देख लीजिए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो है, भोपाल है, भोपाल में स्थित है। और ये बताता है कि 43% ऑफ कंट्री सॉइल इज डेफिशिएंट इन, ये डेफिशिएंट है मतलब जिंक की कमी हो गई है। जितनी मिट्टी से मिलने वाली चीज है ना, आप समझ लीजिए कि उसमें सबकी कमी हो गई है। और अब हम लोग फोकस कर रहे हैं हाई यील्डिंग और डिजीज रेसिस्टेंट, जो बीमारी से बचने वाली चीजों से वो लाने की, लेकिन मिट्टी पे ध्यान कोई नहीं दे रहा। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो हमारी न्यूट्रिएंट्स की नीड क्या है? हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा नहीं, पर्याप्त। जैसी हमारी वजन है, जैसा हमारा क्या कहते हैं, जैसा हमारा कल्चर है, जैसा हमारा वजन है, जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, हमें खाना भी उसी हिसाब से चाहिए। और हमारे हर हर न्यूट्रिशन का जो होता है उसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है। इट मीन्स कि उसका एक पर्टिकुलर काम होता है। हर चीज का अपना एक खास काम है। कुछ लोग बिजनेस, कुछ लोग जॉब में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किताबी कीड़ा होते हैं। तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज में अच्छा होता है। तो हर किसी, हर हर न्यूट्रिशन का, हर जो मेटालिक चीज होती है, जो कुछ भी हम खाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज, ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें मतलब हर चीज हमें बराबर की जरूरत है। लेकिन हमें एक चीज को चलाने के लिए दूसरी चीज की जरूरत है। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए अगर हमारा क्या गियर हम चाहिए, तो स्टेयरिंग व्हील की भी जरूरत है। और दोनों चीज, अगर दोनों में से अगर एक चीज ना रहे तो हमारी गाड़ी प्रॉपर चल ही नहीं पाएगी। और उस सब को चीज को चलाने के लिए ईंधन भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। तो पेट्रोल खाना है, और स्टेयरिंग और जो ये स्टेयरिंग व्हील जो कुछ भी है, ये सब हमारा एक्सेसरीज है। मतलब कि सबका अपना अपना एक खास काम है।
ठीक है। और ये सब जो होते हैं, जो जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको मेनली हम लोग नॉर्मली हम लोग 3 पार्ट में उसको हम लोग 3 से 4 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। सबसे मेन एनर्जी का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए। हमारा बॉडी से को सबसे पहले चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जो हमें मिलता है रोटी से, अनाज, बाकी सारी चीजों से मिलता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे हम लोग। और डाइटरी फाइबर्स भी हमें चाहिए, जो हमें मिलती है हरी सब्जियों से। और और हमें ये भी खुद से, आज का सेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग बस न्यूट्रिएंट जान रहे हैं, हमें अभी अगर हम लोग यहाँ से जाए, सोचती हूँ इस चीज को, लेकिन आज आप सबको सोचना है, चलो मैं दिमाग में डाल देती हूँ कि जो प्लेट मेरा खाने का है, क्या ये मेरी डेली खाने की न्यूट्रिशन की नीड को पूरा कर रहा है, जिस चीज की हमें जरूरत है उसको पूरा कर रहा है। ये सवाल हमें अपने आप से रोज करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये देखिए, ये जो दिखाया गया है ना प्लेट, ये आइडियल प्लेट है जो हमारे शरीर को चाहिए। मतलब ये है कि इस खाने को हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इस पेट्रोल में E20 की मिलावट नहीं है। ये आइडियल है, पेट्रोल ही पेट्रोल है सिर्फ। थोड़ा सस्ता है या थोड़ा महंगा है वो बात अलग है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल ही पेट्रोल है। ये हमारे बॉडी को ना पूरा अच्छे तरीके से नरिश करेगा और ग्रोथ में हेल्प करेगा। हमारे एक टाइम के बाद हमारा ग्रोथ भले ही रुक जाए, ग्रोथ थोड़े ही टाइम तक होता है, 17-18 साल 21 साल की उम्र तक होता है, लेकिन हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसको चलाने के लिए हमेशा ही उतनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जनरली कि 40% इसमें हमारा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जो मिलेगा हमको सीरियल्स और मिलेट्स से। मिलेट्स और सीरियल्स जैसे कि रागी, अनाज, गेहूं, ये सब। 17% मिलना चाहिए हमें दाल और फ्लेश फूड। फ्लेश फूड यानी कि मछली, मीट, जितने कुछ भी हैं। और 10% हमें मिलना चाहिए न्यूट्रिशन मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट से। जो कि इस सबको मिला करके, अगर हम ये सारा चीज लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, ये सब कुछ लेते हैं, तो इस सबको मिला करके एक एडल्ट को, यानी कि एक जो एक 20 साल का इंसान है, 18 साल का इंसान है, उसको चाहिए 2000 कैलोरीज एक दिन में एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड। आ तो रियलिटी, E20 की मिलावट, रियलिटी है E20 की मिलावट, और एक्चुअल है 100% पेट्रोल। मैं पेट्रोल पे पता नहीं क्यों टिक गई हूँ आज, बट अगर ये काम कर रहा है एग्जाम्पल, अगर सबको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात। एक्चुअल में हमें इस तरह के खाने की जरूरत नहीं, हमें इस तरह के खाने की, हमारे फ्राइज और ये सॉस, टोमेटो सॉस में आपको पता है 80% चीनी होता है, 100% शुगर, और वो भी डी शुगर नहीं होता, उसमें सैकरीन होता है जो 500 गुना शुगर से ज्यादा मीठा होता है, और बॉडी का 500 गुना आपको डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है। वो चीज उस टोमेटो सॉस में होता है। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, और हाँ, हम लोगों को गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। हर चीज में गाइडलाइंस होती हैं। जैसे कि हम लोग काम करते हैं, कहीं जॉब पे जाते हैं, तो उस जॉब के करने का, जाने का, आने का, काम करने का जो तरीका होता है, उसका एक गाइडलाइंस होता है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी होता है कि हमें काम किस तरह करना है, वो उस चीज को हम लोग कलेक्टिवली गाइडलाइंस बोल सकते हैं। तो गाइडलाइंस होता है, ये हम लोगों को हेल्प करता है कि हमारे बॉडी को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कैसे चाहिए, और ये बताएगा कौन? ये हमें डॉक्टर्स, ये हमें, अरे 1800 शताब्दी से चलती आ रही है, इतनी बड़ी हिस्ट्री है रिसर्च की। डॉक्टर्स ने बता रखा है कि कितनी चाहिए खाना तुमको। तुम चाहे 2 रोटी खाओ, पहले के जमाने में 1 रोटी खाते थे, उतना न्यूट्रिशन मिलता था, आज तुम 3 रोटी खाओगे, तुमको इतना न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये सब क्लियर है। बस ये है कि खाना कितना है और हम लोगों को कितना चाहिए और हमको कितना ध्यान रखना है, हमारे ऊपर है। और हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इतने सारे हैं, बहुत कम जरूरत पड़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, सुलोचना मोरे, क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रही हैं आप? प्लीज पूछिए। आपने हैंड रेज किया था।
क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कंटिन्यू करो पुष्पा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमें हमारी शरीर को बहुत कम नीड पड़ती है। ओके, आप पूछना चाह रही हैं तो मुझसे ये खत्म होने के बाद, सेशन खत्म होने के बाद हम लोग आपस में डिस्कस, आप अपना अपना क्वेश्चन प्लीज आप नोट करके रख लें, विल डिस्कस इट लेटर। ओके। तो जो भी हमारे बॉडी को बहुत कम चाहिए, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, हमारे बॉडी को बहुत कम चाहिए। और ये हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें फल, सब्जियां और बाकी जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि जूस पी लिया, थोड़ा सा कुछ भी खा लिया, जैसे कि हम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर ये चाहिए बहुत थोड़े अमाउंट में होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटी मात्रा में जो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो मेन एनर्जी को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से फंक्शन करने में इसको मदद करती है। और इसी वजह से यही रीजन है कि अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते रहें तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इन्फ्लामेशन यानी कि जो सूजन होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, कहते हैं कि बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बॉडी वेट तभी इंसान का बढ़ जाता है जब उसको इंटरनल इन्फ्लामेशन होता है। इंटरनल यानी कि अंदरूनी तरीके से उसकी बॉडी सूज गई है किसी भी वजह से, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन की कमी, किसी भी वजह से सूज गई है, तो भी इंसान का वजन बढ़ता है। आप उस कमी को पूरा करके इस इन्फ्लामेशन को भी खत्म कर सकते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन कम करता है और बेनिफिशियल होता है। जो भी हमारे बैक्टीरिया गट में होते हैं उसको वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसको नॉर्मली फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो ये एक तरह से हमारा करियर है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, न्यूट्रिशन क्यों, न्यूट्रिएंट्स क्यों, हम लोगों ने अभी यही तो देखा है कि न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए। क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में चाहिए, और क्योंकि हमारा गुड न्यूट्रिशन ही हेल्दी और अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और जो सप्लीमेंट्स होता है वो, उसमें न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। कोई अगर बोले कि सप्लीमेंट क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट इज न्यूट्रिएंट, सप्लीमेंट ही हमारा न्यूट्रिएंट है। क्योंकि हमको जितना खाना न्यूट्रिएंट्स चाहिए खाने से वो मिलता नहीं है, तो हमको इसलिए सप्लीमेंट चाहिए। और वेलनेस इंडस्ट्री इसलिए है, न्यूट्रास्यूटिकल्स इसलिए है, फॉरएवर इसीलिए है। नेक्स्ट लाइन। हाँ, तो सप्लीमेंट चाहिए क्यों, तो बता दिया है मैंने। ये जितने भी चीजें हैं बॉडी को, माइक्रो जो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लेते हैं हम लोग, प्रोटीन लेते हैं, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए, बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक अच्छे से काम करे, इस सब को अच्छे से काम करने के लिए सप्लीमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। ये हमारा ईंधन नहीं है, लेकिन हमारी चाबी है, जो हमको अल्टीमेट सेहत के गोल तक पहुंचा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ, क्या कहते हैं, भगवान का वास होता है। स्वस्थ शरीर में भगवान का वास होता है। तो यही चीज है, चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट लाइन। हाँ, हमारे पास तीन ऑप्शन है। या तो हम खाने से सब कुछ ले लें, अच्छा चलो, खाने से सब कुछ ले लें, हमें खाने से सब कुछ मिल जाए। इतना कोई लकी है यहाँ? क्या हमको बता सकता है कोई कि इतना लकी है कि चलो मैंने आज ऐसा खाया है, ऐसा खाया है कि 200 नहीं, इतनी न्यूट्रिशन ली है मैंने कि अब सप्लीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरे हिसाब से कोई नहीं है, ना सिर्फ मेरे हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से कोई नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती। लेकिन हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? पहला तो जो खाना हमें मिल रहा है, चाहे कोशिश करें कि हम हेल्दी लें। और दूसरा, जो चीज हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रही है, कार्ब्स हम ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कैरियर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है ले सकते हैं। उसके लिए फॉरएवर बेस्ट है हमारे पास, दुनिया की सबसे बेस्ट। यहीं पे तो रोल में आता है फॉरएवर, यहीं पे आता है। ये आप समझो, आपके और हेल्दी लाइफ स्टाइल के बीच का और आपके खाने के बीच का ब्रिज है ये फॉरएवर। फॉरएवर को हल्के में मत लेना, ये ब्रिज है। आप एक्सरसाइज करोगे कैसे, स्टेमिना नहीं रहेगा। खाना नहीं एब्जॉर्ब होगा तो स्टेमिना नहीं मिलेगा। और इस खाना एब्जॉर्ब कैसे होगा? खाना एब्जॉर्ब तब मिलेगा जब आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होगा, क्योंकि आपके खाने में भरपूर न्यूट्रिशन नहीं है। ये चीज फिक्स है। ये मैं बोल नहीं रही, इसको मैं दावा कर सकती हूँ, कोई मुझे गलत नहीं साबित कर सकता इसमें। हाँ, तो ये यहीं पे आता है सीन में फॉरएवर। फॉरएवर लिविंग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपको हेल्प करेंगे न्यूट्रिशन, ताकि वो खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो। आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी ना, कैलोरी बर्न कैसे करेंगे जब कैलोरी आपको मिलेगी नहीं? तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट स्लाइड में। और अब आता है, फॉरएवर से आएगा चेंज। और वो चेंज
हम धीरे धीरे लेके आएंगे। कुछ भी यहाँ जादू की छड़ी से नहीं हो सकता, लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। सक्सेस कभी भी वो क्या कहते हैं उसको, जैसे सक्सेस कभी भी बोलते हैं ना कि वो मंजिल नहीं होता, इज नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। वो एक रास्ता है, यात्रा है कि हम जाते कैसे वहां तक। ठीक उसी तरह से जो सेहत है, अच्छी सेहत है, वो यात्रा है। वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेट गोल हमारा वही है कि हमें अच्छी से अच्छी सेहत चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में। हम्म सबसे पहला चेंज, स्मार्ट स्नैकिंग किसको बोलते हैं? मैं तो आलू का चिप्स खा लूंगी, स्मार्ट स्नैकिंग कौन करे? इतना स्मार्टनेस हमें चाहिए नहीं अपने को जिंदगी में। भाई टेस्टी होता ही नहीं है, क्या स्मार्ट स्नैकिंग? देख लो इनको, इनको फोटो में देख लो, कुछ भी टेस्टी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पर मुझे टेस्टी दिख रहा है। जब ये मेरे शरीर में जाएगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। रोस्टेड मखाना, ये सारी चीजें, स्प्राउट्स, ये सब जो चीजें हैं, ये सब के सब हमारे न्यूट्रिशन, ये सब न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। ये हमें खाना ही चाहिए। वीक में अगर 4 दिन भी ले रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, इट मीन्स कि हम सब ये चीज स्किप करते हैं। वी रियली डू दैट। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, और सबसे बड़ी बात, खाने को कैसे लें? हरा भरा साग कैसे लें? सरसों का साग, जो भी जितने सीजनल और हरी सब्जियां हैं, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। और ये हमको लगना चाहिए, ये हमको लगना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं ना, ये हमारे शरीर में जो जा रहा है, फाइबर जा रहा है। अगर हम साग का एक साग हम खा लेना एक न्यूट्रिशन में, एक दिन में, तो उसमें इतनी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू। अरे चलो हट भी जाए, नहीं मिले, 1/3 ही मिले, बॉडी के अंदर जो गया वो तो मिलेगा ना, उसको कौन रोक सकता है? और अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके साथ तो उस न्यूट्रिशन को हेल्प करेगा। तो ये सब छोटे छोटे चेंज ले सकते हैं हम लोग। उसके जगह जो डीप फ्राई करके खाते हैं, उसके जगह हम लोग उसको हल्का सा एयर फ्राई करके, आजकल तो एयर फ्रायर आ गया है भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी, एयर फ्रायर, एयर फ्राई करके खा लो। रोस्टेड मखाना खा लो, रोस्ट करके खा लो। मतलब इतनी अच्छी चीजें हैं जो ऑयल फ्री है, और सब कुछ है। अपने ड्रिंक जो भी आप ले रहे हैं, जैसे मैम ने बताया था, सैटरडे को हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छी सेशन थी वो, कि हमारी मैम ने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया था। नेचुरल नेचुरल कैफीन पैक्ड है हमारे पास फॉरएवर में प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट किसी ने मीटिंग वो अटेंड करी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि 2 से 3 उन्होंने ड्रिंक बताई थी, उसको रिप्लेस कीजिए आप कोका कोला से, हर चीज से अच्छा रहेगा। और ये छोटी छोटी चेंजेस ना आप, ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, और सबसे पहली चेंज 3, चीनी और नमक। हमने ये नहीं कहा है दाल बिना चीनी नमक के कैसे खा सकते हैं। खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं बिना नमक के। ये ना, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं। ये चीनी है ना, इसको चीनी को नहीं खाना है। कहते हैं चीनी, मैंने कहा कि चलो, मुझसे कोई कहता है कि मैंने चीनी खा लिया, मुझे डायबिटीज हो गया, और उसको मैं कहती हूँ मैंने गन्ने का 6 गिलास जूस पिया है, 5 साल से पिया है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुमसे ज्यादा चीनी मैं ले रही हूँ। रीजन, फर्क क्या है? फर्क यही है कि जो मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ वो अनप्रोसेस्ड है, सीधा प्लांट से है, सीधा प्लांट से है, वो मेरे पेट में गया। अनप्रोसेस्ड है, वो रॉ है, पूरी तरह से रॉ है। और जो ये चीनी है ना, ये चीनी कितना ज्यादा इसको प्रोसेस किया जाता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। कभी फैक्ट्री में जाकर देखो, चीनी की फैक्ट्री में। और ये नमक के साथ तो उससे भी बुरा हाल है। थोड़ी सी आयोडीन मिला करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बट हाँ, जो हो सकता है हिमालय सॉल्ट, दूसरी सॉल्ट, सबकी अपनी अपनी खूबियां खामियां, हम इस तरह से चेंज कर करके खा सकते हैं। कम लें। मैं ये नहीं कह रही कि लेना ही नहीं है, रेड सिग्नल क्रॉस है, रेड तो काट ही देना है, नहीं। कम लें, अप्रोप्रिएट अमाउंट, हमारे यहाँ एक लाइन है, अप्रोप्रिएट अमाउंट, जितनी जरूरत हो उससे थोड़ा सा कम चीनी और उससे थोड़ा सा कम नमक लें। जितना कम चीनी और नमक खाएंगे उतने ज्यादा टाइम तक खा पाएंगे। जितना ज्यादा चीनी खाएंगे उतनी जल्दी आप डायबिटिक हो जाएंगे, आपका चीनी छूट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में। नमक के साथ भी वही है, बीपी के पेशेंट जाओगे, नमक छूट जाएगा। और सबसे चौथा चीज, फ्रूट्स। मीठा ही खाना है तो फल खाओ, बनाना खा लो, बहुत सारे फल्स में हमारे पास हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भले ही बहुत ज्यादा ना हो, एक ले लो। मैं एक खरीदती हूँ बनाना,
वहीं पे खा लिया, उसी डस्टबिन में, दुकान के डस्टबिन में छिलका फेंक दिया, मैं बाहर चली गई कॉलेज। दैट्स माय रूटीन। मैं पर्सनली यही करती हूँ। मैं जाती हूँ सब्जी वाले के यहाँ, मैंने बोला, नहीं तो मेरे बैग के साइड वाले चेन में रख लिया छिलका, बोला कॉलेज का डस्टबिन। मैं एक बनाना खरीद उसी टाइम खा के खत्म, क्योंकि मैं रूम पे जैसे ही लेके आती हूँ, वो परा का परा रह जाता है, कभी नहीं खा पाते। तो ये ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग ना बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बोरिंग खाना नहीं खाना है, बनाना का शेक बना लिया। हमारे फॉरएवर लिविंग का अच्छा खासा प्रोटीन है, मैंने एक पैकेट अभी का अभी खत्म किया है, मेरा एक पैकेट एक महीने नहीं टिका। जिसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो ले लेगा कहीं से भी, वो उसको चाहिए। जिसको न्यूट्रिशन की चिंता नहीं है ना, वो धीरे धीरे उनके बाल गायब हो जाएंगे, उनके स्किन में झुर्रियां पड़ जाएंगी, वो बुढ़ापा उनका आएगा, फिर गंजापा आएगा, भगवान का दिया वही सब रहेगा। फिर कहेंगे भगवान का दिया है, हमने नहीं खाया है, किसी को नहीं बताएंगे, भगवान को दोष देते हैं यार। इसलिए आप लोग ये सब सुनने में थोड़ा हार्श है, बट ये सच है। कुछ भी होता है हम भगवान को दोष देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। और यहाँ रेंज, कंप्लीट रेंज है। आप जरा प्रोडक्ट्स पे ध्यान से देखिए, जो भी आप लोगों को मिले कैटलॉग, उसको ध्यान से देखिए। जो डब्बा है ना, आपने जो खरीदा है, और आपकी वेबसाइट पे, फॉरएवर की वेबसाइट पे सारा का सारा डिटेल दिया गया है, और अलग अलग ट्रेनिंग में भी दी गई है, सारी की सारी ट्रेनिंग्स दी गई हैं, अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं हर प्रोडक्ट के लिए। जितना डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है वेबसाइट पे, अगर आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। और इससे बेहतर रेंज आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये मेरा पहली बार नहीं है जब हम लोग ऐसे किसी इंडस्ट्री के साथ ये कर रहे हैं। पहली बार नहीं होता, पर देखते हैं, नोटिस करते हैं इंसान कि कौन क्या बना रहा है, कौन क्या परोस रहा है, कौन क्या बेच रहा है। अगर आपको कोई नेचुरल चीज दे रहा है ना, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत मुश्किल से मिलती हैं वो चीजें। पैसा सबके पास है, पैसा सब फेंक सकता है, हॉस्पिटल में भी देते हैं, हम सब देते हैं, सब कोई देता है। पर जो नेचुरल सामान और जो अच्छी चीजें देना, उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं इसको खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ, क्योंकि उसका रिटर्न है। हेल्थ भी तो मिल रहा है, हेल्थ इज वेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब बात करेंगे कि आया कहाँ से, क्यों क्यों है ये यहाँ, आया कहाँ से, हवा से तो आया नहीं होगा। तो चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो होता है, वो बेस्ट रिसोर्स से बनता है। हमारे फॉरएवर का जो भी है वो बेस्ट रिसोर्स। हम बेस्ट रिसोर्स क्यों बोलेंगे? अच्छा चलो, मैंने ये पेन खरीदा, मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ ये मैंने बेस्ट दुकान से खरीदा है, क्यों बोलूंगी मैं इसको? लेकिन ये मैं बेस्ट पेन बोलूंगी क्योंकि मैं बोलूंगी कि ये मेड इन जर्मन है। इसका रिसोर्स जो है ना, ये फाइनेस्ट रिसोर्स है। ये मुझे आपको बेचना है। ये इंडिया में नहीं, जर्मनी में बना है। इसकी लेबोरेटरी टॉप नॉच है। जब आप लिखेंगे ना, तो इससे आपको पेन इसकी ग्लाइड करेगी, और इसका पॉइंट ना बहुत फाइन है। ये तरीका होता है, ठीक है, ये तरीका है। इसी तरह से आप खरीदेंगे क्यों कुछ भी? क्योंकि जो आपका रिसोर्स है, जो आपकी चीजें हैं ना, वो सबसे फाइनेस्ट जगह से आई हैं। पोल्यूशन फ्री, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोल्यूशन। चलो फॉरएवर ने पोल्यूशन को खत्म कर दिया, ऐसी जगह चुनी जहां पोल्यूशन ही नहीं है, एरिजोना, है ना, कैलिफोर्निया में है जगह, एरिजोना। हाँ, तो वहां पे जहां पे उन्होंने जमीन ली है, वो सब पोल्यूशन फ्री है, आसपास कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वहां पे उगा रहे हैं प्लांट, उससे चीजें बना रहे हैं, और वो आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैंने बोला ना, ये पेन भी बनी होगी लैब में जर्मनी में। क्यों जर्मनी में बनी होगी? क्योंकि इंडिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही नहीं है, मैं एज एग्जाम्पल ले रही हूँ। जर्मन मेड पेन बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है, इसलिए आज से नहीं, पार्कर पेन जब से आता था तब से फेमस है, क्योंकि वो लोग उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पे। हम क्रेडिट किसी का छीन नहीं सकते कि उन्होंने क्यों नहीं किया, इंडिया क्यों आगे है। जैसे यूएसए में जो अच्छी चीजें मिल रही हैं, यूएसए फॉरएवर हम ले रहे हैं ना, तो जर्मन बेस्ड पेन भी खरीदेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी लेबोरेटरी है। टेक्नोलॉजी मैटर्स, टेक्नोलॉजी हमेशा मैटर करेगी, जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी वही राज करेगा। इसलिए फॉरएवर राज कर रहा है, क्योंकि इसके पास हाई टेक्नोलॉजी, हाइजीन मेंटेन करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है टॉप नॉच होनी चाहिए, तब मिलती है ये चीजें। नेक्स्ट स्लाइड है आर्टिक सी, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, पहले इसमें बताया आर्टिक सी में है क्या।
आर्कटिक सी का नाम किसी ने सुना है? समंदर जैसा नहीं सुनाई दे रहा? किसी ने नहीं सुना? अच्छा, थैंक गॉड, खुशी ने सुना है। बाकी सब ने भी सुना होगा, और नहीं सुना है ना तो सुनिए। आर्कटिक सी समंदर जैसा साउंड कर रहा है। चलो, थैंक गॉड सबने सुना है। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी कि हम सब ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है। पढ़ा है, हम सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, तभी यहाँ है। फॉरएवर आर्कटिक सी। सबसे बड़ी बात है इसमें, हमने आर्कटिक सी इसको कहा ही इसलिए है क्योंकि हमने आर्कटिक सी से ही निकाला है। बहुत बर्फीली जगह है जहाँ इंसान नहीं पहुंच सकता, पोल्यूशन नहीं पहुंच सकता, वहां से हमने, वहां की मछलियों से हमने टॉप नॉच, उनका, उनके फैट से हमने विटामिन ओमेगा 3 निकाला है। और हमेशा ही हमको मिलता है जो सिर्फ ओमेगा 3 मिलता है प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे ब्लेंड है ओमेगा 3 और 9 का, जो कि हमें ईपी और डीएचए सोर्स में बहुत ज्यादा मैटर करता है। सोर्स ऑफ, हाँ, ये है। और ये, इसके बारे में अगर बात करनी है तो डिटेल में बाकी कभी दिन बात करेंगे, लेकिन आज हमें ये है कि अगर हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बो है तो ये हमारे हेल्दी हार्ट को मेंटेन रखता है। कॉग्निशन, यानी कि हमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमल टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, इम्यून सिस्टम है, उसको बेनिफिट देता है। और हमें इस तरह से ही वो हेल्दी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हेस्पेरिडिन और आंवला, विटामिन सी, ये तीनों ही, दोनों ही स्रोत हैं हमारे बॉडी का। ये छोटे छोटे फंक्शन, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब सप्लीमेंट हैं। और ये सब, देखो, 83 मिलीग्राम आंवला फ्रूट रहता है जिसमें कि 80 मिलीग्राम हेस्पेरिडिन होता है। हेस्पेरिडिन ऐसा केमिकल, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, तो केमिकल्स होता है जो हमारे बॉडी को हील करने में हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है, हीलिंग प्रॉपर्टी उसमें बहुत ज्यादा होती है। और विटामिन सी का सबसे पहला काम क्या है? विटामिन सी का सबसे पहला काम ये है कि हमारे को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। हमारे बॉडी में हमेशा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ही रिएक्शन चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ही मशीन है, तो रिएक्शन तो चलेगा ही। और एक टाइम के बाद अगर मशीन हीटिंग पे पहुंच गई तो वो बोलेगी रुक, मैं नहीं चल रहा, मैं जा रहा हूँ रेस्ट में। तो उसी तरह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स जब बढ़ेंगे तो बॉडी बोलेगी भाई मैं चला रेस्ट में, तू पड़ेगा बीमार। तो उसको विटामिन सी ट्रैप करता है, फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है। जैसे फ्री रेडिकल्स को विटामिन सी ट्रैप करता है तो हमारा बॉडी जो बोलता है, हाँ, ऑप्टिमल मोड में मशीन है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक एक टाइम पे, एक दिन में एक टैबलेट अच्छा है, और फॉरएवर का जो है एक दिन में आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मत लीजिए, 2 ही लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ऑप्टिमल मोबिलिटी एक्सरसाइज। हम लोग यहाँ एक्सरसाइज करती हुई लड़की को देख रहे हैं, काफी काफी बढ़िया एक्सरसाइज कर रही है, फ्लेक्सिबल भी है। बट ये आइडियल सिचुएशन है, माइंड यू, वो जो मैंने बताया था ना, प्रोसेस्ड और वो रॉ, ये रॉ खाती होगी खाना, ये प्रोसेस्ड नहीं खाती होगी। इसके खाने में पिज्जा और बर्गर साल में कभी एक बार जाते होंगे इसकी प्लेट में। लेकिन हम क्या करते हैं, आइडियल ये देखते हैं और सोचते हैं कि पिज्जा बर्गर खा के हम आइडियल बनेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। फॉर एवर मूव, मूव फॉर एवर, हमेशा ही मूव करेंगे। जो भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है हमें उसमें, ऑन अ सीरियस नोट, कि इसमें हमें जितने बॉडी को जितने मोशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें चलने में परेशानी ना हो, भागने में एथलेटिक लाइफ जो मेंटेन करने में जो इशू ना हो, जैसे कि दौड़ने में भी, दौड़े पैर काम नहीं कर रहा, विटामिन डी ये सब नहीं है तो प्रॉब्लम होती है, उसको हमें मेंटेन और रिपेयर करने में ये हेल्प करता है फॉरएवर मूव। और ये जो है दर्द को कम करता है। जिन लोगों को दर्द की प्रॉब्लम हो, जो आफ्टर 30, फीमेल्स में भी हो जाती है और मेल्स में 40 के बाद हो जाती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स को, छोटी मोटी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो इनिशियल स्टेज में होता है, उसको ये कंप्लीटली खत्म कर सकता है, और ये आपको अच्छी लाइफ दे सकता है, और बोन से रिलेटेड हेल्थ आपको पक्का ही देगा ये। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक तो वो चीज है जो हमारे दिमाग को भी ठीक रखता है, और क्या कहें, पेट को भी। क्योंकि बोलते हैं ना, गट हेल्थ बोलता है, मेरे गट की फीलिंग होती है, गट की फीलिंग होती है, समझा करो, गट की फीलिंग होती है। गट की फीलिंग जो नहीं सुनता ना, उसको गट फिर समझाता है कि तू भाई जा, तेरा दिमाग भी नहीं चलेगा अब। जिनका गट अच्छे से काम नहीं करता ना, उनका में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं सीरियस बोल रही हूँ, ये चीज मजाक मजाक लगती है बट सीरियस है ये चीज। क्योंकि हमारे जो
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना दिमाग से कंप्लीटली कनेक्टेड होता है। अगर आपका पेट स्ट्रेस में है, पेट में अच्छे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग को कभी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू दिमाग में जाता है। जो पेट में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो मिलेगा कहाँ से दिमाग को। उसी तरह से हाँ, ये हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है। सिनर्जिस्टिक स्ट्रेंथ, ये सब हमारे बॉडी को जो भी ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए चाहिए ना स्टोमक को, इसकी ट्रेनिंग पड़ी हुई है। आप लोग, मैं कहूंगी कि शुभम सर के चैनल पे जा करके आप लोग इसको देख सकते हैं, इससे रिलेटेड है और ट्रेनिंग है, आपको मिल जाएगी अच्छी खासी। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, वाइटलाइज मैन, इसके बेनिफिट्स क्या है? ये सारे प्रोडक्ट जो है ना टॉप नॉच है। इसके प्रोडक्ट हम बोलते हैं, हम जो प्रोवाइड करा की है, इस ऑप्टिमल वाइटलिटी मेन के लिए जितनी जरूरत होती है उसको फंक्शन करने के लिए, क्योंकि मेल और फीमेल डिफरेंटली बने होते हैं, तो जो डिफरेंस है मेल में और जो चीज हमेशा उनको चाहिए पर्टिकुलरली नॉर्मल फंक्शन के अलावा, वो सब इनमें है। ये सब इसमें पैक्ड है। और ये मिलता कैसे है? इसमें सारे कद्दू, पंपकिन, मिनरल, सॉफ्ट जेल है, यानी कि आयरन का गोली कभी खाया है? पिलपिला सा दवाई रहता है, वैसा ही होता है सॉफ्ट जेल ये। इसमें है पोमोग्रेनेट, लाइकोपिन, ये सारे केमिकल्स, अनार, लाइक देख रहे हो प्रोडक्ट का, आप बस देखो। हार्मोन लेवल में मेल मेल हार्मोन की वजह से है, उसके हार्मोन को ये पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है, नॉर्मल रखता है। क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए उसको सबको ये देता है। और ये जो भी हमारे डाइटरी न्यूट्रिएंट्स जो हमको नहीं, जो खाने से जो हमको नॉर्मली नहीं मिल पाता है, उसको ये पूरा करता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इम्यूब्लेंड, इम्यूनिटी को ब्लेंड करके रखा गया है इसमें। इम्यूब्लेंड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो भी है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इम्यूब्लेंड में बहुत बहुत ज्यादा ताकत है, ठीक है। और ये हमारे इम्यून हेल्थ फुल बॉडी को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे। सर्दी लगी, जुकाम लगी, जितनी कुछ छोटी मोटी चीजें हमें होती हैं, ये इससे हम पार पा सकते हैं इसको लेकर के। और हमारा जो बॉडी का जो सेल रिजेनरेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी में लगातार सेल मरती रहती है, जिंदा होती रहती है, तो उसके लिए हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए ये हेल्प करता है। एक से एक टैबलेट काफी है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हम्म, ये ना फील्ड्स ऑफ ग्रीन, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसको मैं हीरो प्रोडक्ट बुलाती हूँ, फील्ड्स ऑफ ग्रीन। क्योंकि ये ना हीरो प्रोडक्ट, इसके बोलने के पीछे ना रीजन है। रीजन ये है ना कि आप अच्छी चीजें खा रहे हैं, वही मैटर नहीं करता। आपने शरीर में जहां देखो डस्टबिन में कचरा है, उसको जब तक खाली नहीं करेंगे ना, उस डस्टबिन में हम नया कचरा नहीं भर सकते। वो कचरा हम बहुत टाइम तक रख नहीं सकते। तो और ये भी है कि अगर कोई चीज पहले से खराब है, कोई चीज पहले से खराब है, उसको ठीक करने के लिए हम चाहे कितनी भी चीज दें, लेकिन अगर वो खराब चीज शरीर से बाहर नहीं निकली ना, तो हमें उस चीज को, सही चीज को भी असर करने में ना टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरह से ये डिटॉक्सिफाई करता है, क्लींस करता है, सफाई बॉडी की, अल्कलाइज करता है, बॉडी का एसिडिक लेवल जो होता है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके बिजी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने का। हेल्थ मेंटेन रखिए। कहाँ से मेंटेन कर रहे हैं कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आप बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा क्या किया था। तो हम कहेंगे कि सर वो असल में वो खाना न्यूट्रिशन, तो फिर बोलेगा ठीक है खाना तो नहीं खाया, आप दवाई खाओ। हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, गार्लिक थाइम। गार्लिक कुछ खास तोप चीज नहीं है, लहसुन है, लहसुन। और थाइम भी कुछ तोप चीज नहीं है, अपने गांव में कहीं ना कहीं किसी जड़ी, हम लोग पहचानते नहीं है, जड़ी बूटी में कहीं पड़ा होगा। और ये स्पेशल इसलिए क्योंकि हमने दोनों को मिलाया है, और इसका भी काम वही है। कहते हैं कि इसको लेने से, गार्लिक और थाइम का जो कॉम्बो है, इसको लेने से ना जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो हार्ट की क्लींजिंग होती है, हार्ट की ना। उसके इतना सबको ही जानता है भाई, इतना नहीं, मेरे से ये नहीं। अजवाइन, अजवाइन है थाइम। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
बताने के लिए। चलो, तो इस दोनों का जो कॉम्बो होता है ना, हमारे पेट और हमारे दिल दोनों को तंदुरुस्त रखता है और एसिडिटी को कम करता है, डाइजेशन और ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है बहुत अच्छे से। और ये हमारे बॉडी के हर दिन के न्यूट्रिशन को, जो न्यूट्रिशन पर्याप्त में चाहिए बॉडी को फंक्शन करने के लिए नॉर्मली, वो मेंटेन देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, लाइसिन प्लस लिकोराइस। लिकोराइस क्या है? अच्छा, चलो, लिकोराइस ना वो है, खाने में मीठा लगता है, मुलेठी। बचपन में जाते थे दुकान पे, बोलते थे कि सर्दी हो गई है, तो बोलते थे ये चबाओ। मैं वो ये क्या है? मुलेठी है, इससे क्या होगा? चबा के देखो। पहले मीठा लगता था, फिर कड़वा लगता था, बहुत गुस्सा आता था उस पे जो भी देता था, बट मैं चबा जाती थी। फिर बोलते थे कि चलो, लेकिन तब नहीं पता था कि भाई ये ना, ये मिरेकल है। लिकोराइस जो है ना, मिरेकल है, मिरेकल। मैं क्यों बोलती हूँ? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी जैसा ही काम करता है। दाग, कपड़े पे दाग जो वेनिश होता है ना, वो साफ करता है। लेकिन जो चेहरे पे दाग, बॉडी पे दाग या इंटरनल दाग जो होता है ना, वो लिकोराइस साफ करता है। ये ये स्किन का वेनिश है, स्किन का वेनिश है ये डिटर्जेंट। बेनिफिशियल होता है आंख और स्किन के लिए। ऑब्वियसली स्किन, स्किन के लिए हीरो है ये, स्किन के लिए हीरो है। इसका ब्राइटनिंग इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत लड़कियों लिकोराइस रोज लगाओ। मैं नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं लगाऊ, मैं भूत बन जाऊंगी, लेकिन मैं सबको सलाह दे डालती हूँ, लड़कियां रोज लगाओ। चमकना तो है ना, और लड़कियां ही क्यों, सब लगाएं भाई, सबको चमकना चाहिए। बहुत अच्छा टॉनिक है, क्योंकि एनर्जी हमें बहुत अच्छे से देता है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में रिएक्ट करते हैं और उसको तंदुरुस्त बनाते हैं, वो सब इसमें होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन। आई विजन। आई विजन जो भी है, चश्मा दिख रहा है मेरा? मुझे नहीं दिखता, काफी हल्का है ना, लेंस कार्ट से लिया है चश्मा। अ, पर बहुत जगह मुझे सब बोलते हैं चश्मे से, मतलब आज से नहीं बोलते, मैं मुझे 15 साल की उम्र से चश्मा लगा हुआ है। सो प्रॉब्लम, अब तो ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अगर मुझे फॉरएवर मिला होता तब तो आज ये चश्मा नहीं रहा होता। अब फॉरएवर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसका पावर 2.5 इस तरह का कुछ है। तो कोई, लेकिन आप लोगों को मिला है, जिनको चश्मा नहीं लगा मुबारक हो, उनको चश्मा नहीं लगेगा अब। अच्छी विजन के लिए सपोर्ट करता है ये। ब्लू लाइट, इसमें ब्लू फिल्टर नहीं है, महंगा दे रहा था तो नहीं लगवाया मैंने यार। इसमें मुझे 5,000 लग गए, उसमें लेती तो मतलब पूरी ही, मेरे पॉकेट ही खत्म है। ब्लू फिल्टर, लैपटॉप से जो रेज निकलती हैं, फोन से जो रेज निकलती है, ब्लूइश ब्लूइश दिखता है, सब कुछ ब्लूइश ब्लूइश दिखता है, वो ब्लू फिल्टर होती है। और वो भी हमारे स्किन को डैमेज करती है। जो हम लोग फोन के सामने बैठते हैं ना, उससे भी हमारा स्किन टैन होता है, उसको ये बचाता है। और जो जो हम आंख से देखते हैं ना, कि एक पल दिखा एक पल नहीं दिखा, ऐसा कुछ अगर हो रहा है, तो उस चीज को ये रिपेयर करता है, जैसे कि। और हाँ, हम लोग लगातार देखते हैं आंखों से आंसू जिसको आने की प्रॉब्लम है, ये सब अगर ये खाएं, तो ये अगर ये फॉरएवर आई विजन लें, तो ये बहुत अच्छा एक, क्या कहें इसको, उनकी लाइफ में बदलाव लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, कि मतलब जो प्रॉब्लम होने वाली है वो नहीं होंगी। केराटिनाइड्स होती हैं इसमें। केराटिनाइड्स जो हमारे गाजर, मूली, पंपकिन में होती हैं, जो ऑरेंज कलर की जितनी सब्जियां होती है, केराटिनाइड्स सब में होता है। वो उसमें आंख के लिए है, लेकिन आंख वो ऐसे नहीं बना है, नेचुरल है, वो ऐसे नहीं बना है कि बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये ले सकते हैं, और ये हमारा 100% काम करेगा। नेक्स्ट लाइन। हाँ, नेचर में ये हमारा जो है, ये मसल और ब्रेन को के थायराइड के फंक्शन को हमारा हेल्प करता है। मसल, अगर प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं लेकिन हमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना, तो मसल बिल्डअप नहीं होगा। तो ये जो होता है ना, हमारे प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसलिए हमारा मसल के बिल्डअप में, दिमाग के तंदुरुस्ती में। और थायराइड, थायराइड होता है, पता है, नमक खाने के बावजूद थायराइड होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन का, नॉर्मल फंक्शन करना बहुत जरूरी है। ज्यादा भी हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम भी हो गया तो भी प्रॉब्लम। नॉर्मल थायराइड ऐसा ग्लैंड है जिसका नॉर्मल फंक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, फ्लूइड बैलेंस, बॉडी से जो पसीना आता है, इलेक्ट्रोलाइट सारा बाहर निकल जाता है, जो कुछ भी खाते पीते हैं, उसके बाद डिहाइड्रेशन होती है, हम पानी पीते हैं, तो उसको रोकता है ये। पानी की प्यास हमें कम लगती है, और बॉडी से जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स बाहर जा रहा होता है पसीने के थ्रू,
वो उसको रोकती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट का बहुत एक्सेलेंट सोर्स है, मैंने बताया है अभी। नेक्स्ट स्लाइड। एलोटर, एलोटर क्या बोले, एक हल्दी है। हम लोग मतलब बचपन से ही सुना है हल्दी। मेरा मुंह का रंग भी अभी हल्दी जैसा लग रहा है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे रूम के वॉलपेपर की दीवार के पेंट की प्रॉब्लम है, मैं सच बोल रही हूँ। और ये कैमरे का भी, अब स्टूडेंट ऐसे ही काम चला सकता है, ठीक है। लेकिन पीलापन ऐसा ये नेचुरल नहीं है, मैं पीली नहीं हूँ। लेकिन हल्दी, हल्दी क्या, बचपन से दादी दादी माँ नानी माँ सब कोई हमें हल्दी लगाते आए हैं। फिर चोट लगी, हल्दी लगा दिया। सर्दी हुई, दूध में हल्दी डाल दिया, पी लिया, सो गए। काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये उनको पता है, क्योंकि उस जमाने में काम करता था। आज का जमाना बिल्कुल चेंज है, हमारे पास ना जमीन अच्छी बची है, ना पानी है, ना ही अच्छी हवा, कुछ अच्छा नहीं बचा है। तो हमने हल्दी को क्या किया है, एलोवेरा के साथ मिक्स किया है। और दोनों को ही मिरेकल मिरेकल बोला जाता है। और भारतवर्ष तो सबसे पुराना है जो हल्दी का इस्तेमाल कर रहा है। 5,000 से भी ज्यादा हिस्ट्री है इंडिया के हल्दी के इस्तेमाल करने की। और हमने इसको पेटेंट भी नहीं कराया है, हमने ये कहा है कि हल्दी जो है पूरी दुनिया के लिए वरदान है, गिफ्ट है, जो भारतवर्ष ने आविष्कार किया और ये सबको दिया है। तो ये सिर्फ ये मिरेकल है, और इसको हमने अपनाया नहीं है, इसको हम फ्लॉन्ट करते हैं, मतलब फ्लेक्स। कुछ अच्छा चीज है तो हमारे पास फ्लेक्स करते हैं ना, हल्दी वही चीज है जिसको हम फ्लेक्स करते हैं पूरी दुनिया में। तो एलोवेरा, मिरेकल प्लांट और टर्मरिक, इस दोनों को मिला करके हमने ये असली में इम्यून बूस्टर है। सर्दी खांसी जो जुकाम और ये गले गले में जो प्रॉब्लम होती है, ये सबको ये ठीक करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम जो थोड़ा बहुत रहता है ना, एलोवेरा क्योंकि इसमें मिला हुआ है उसको भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। देख रहे हैं, हल्दी दूध जितना ले रहे हैं आज की डेट में उसमें उतना नहीं है, लेकिन जो एलोवेरा से ले रहे हैं, जो ये फॉरएवर का एलो टर्म ले रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत सोच समझ के क्यों ले रहे हैं हम एलो टर्म, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत सोच समझ के हमारे इसी के लिए बनाया गया है। वैसी जगह उगाया गया है जहाँ पूरी तरह से पोल्यूशन नहीं है, वैसे बनाया गया है ताकि फुल न्यूट्रिशन पैक किया गया है उसमें। चीजें बनती हम इसलिए लेते हैं मार्केट से, और नेचुरल इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका भरोसा नहीं है कि कितना न्यूट्रिशन उसमें होगा। हमने पैसे तो खर्च कर दिए, ले आए, लेकिन पी लिया, लेकिन क्या मिला, कुछ नहीं। लेकिन अगर ये ले रहे हैं ना हम एलोटर्म, तो हमको पता है कि इसमें ये चीज है और ये हमें मिलने जा रहा है, तो कम से कम पता तो है कि मिल क्या रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एलोटर इसका बेनिफिट्स, पेटेंट ग्लोबली पेटेंट है, बोला ना मैंने, इंडिया ने पेटेंट नहीं कराया है इसको, पूरी दुनिया ने पेटेंट, ये सारी दुनिया के लिए आशीर्वाद है, ऐसा इंडिया ने ही कहा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन सबसे पुराना हिस्ट्री, नेचुरल है और सेफ है कंप्लीटली। इसमें चीनी नहीं होता, शुगर फ्री चीजें अच्छी होती हैं, आपको लेनी चाहिए। लेकिन जो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो शुगर फ्री बोल करके फिर हमें चीनी ही चिपकाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फॉरएवर के साथ ऐसा नहीं है। बकल एब्जॉर्प्शन, इसको मुंह में रख के एज अ चॉकलेट, टॉफियां सबने खाई होंगी, टॉफी की तरह खानी है इसको। बकल एब्जॉर्प्शन उसी को बोलते हैं, टॉफी है ये। इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, पता है हम लोगों को। हल्दी पेन को हमेशा दर्द, चोट लगी दर्द दादी माँ लगा देती थी, तो वो काम आज भी वही कर रहा है, बस लेने का तरीका बदल गया है क्योंकि जमाना बदल गया है और हम अपनी चीजें उतना अच्छा सब कुछ प्योर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ओरल हाइजीन, जिनको प्लेग है, बैड स्मेल माउथ से जिसको प्रॉब्लम है उसको हेल्प करता है। गले का प्रॉब्लम, कफ के लिए, ये सब इश्यू। नेक्स्ट स्लाइड में। एक्टिव एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, एडवांस ब्लेंड ऑफ जॉइंट्स। हाँ, इसमें हल्दी है, देखो इन्फ्लामेशन को कम क्या क्या कर रहा है, हल्दी है, अदरक है, ये सब इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है। और अगर घुटने का इन्फ्लामेशन कम हो गया ना तो घुटना ज्यादा मूव करता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक ये करती हूँ, मतलब मैंने ना, मेरा ये क्या एग्जांपल दूं, दो सर्कुलर चीजें ज्यादा अच्छे से आपस में मूव करेंगी। जैसे कि चलो मैंने दो क्या कहते हैं, क्रिकेट बॉल को जोड़ दिया,
वो अच्छे से मूव करेगा क्या आपस में, साथ साथ ऐसे ऐसे मूव करेगा क्रिकेट बॉल, प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। अगर वही क्रिकेट बॉल को हमने ऐसे बोला कि चलो हम तुमको अब पतला कर देते हैं, दोनों की हवा निकाल दी, और अब बोला कि चलो एक साथ अब तुमको घिसते हैं, दोनों साथ में अच्छे से काम करेगा, मूव करेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो जो फूली हुई चीजें होती है ना, वो साथ में मूव करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि जॉइंट में जिनका प्रॉब्लम होता है ना, अगर वो दोनों घुटने फूल जाएं, स्वेल कर जाएं, इन्फ्लामेट कर जाएं, तो प्रॉब्लम होती है। उसके इन्फ्लामेशन को जैसे ही कम करोगे, घुटना उसका 70% ठीक हो जाता है। और 70% लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका घुटना फूल गया है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। आर्थराइटिस उसी को बोलते हैं, इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट में। तो वो कम करेगा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लुब्रिकेट्स करता है, यानी कि अगर उसका, उनको बोलते हैं ना, मसाला कम हो गया घुटने में, उसका मसाला है ये। इसको सब्जी में लेकिन डालना नहीं है, इसको खाने का है, खाने का मसाले। जॉइंट फंक्शन को वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। और अगर, क्योंकि इसमें हल्दी है, हल्दी स्किन पे लगाओ, गोरे चमक जाओ। मैं पीली लग रही हूँ बिना हल्दी के ही, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। मैं हल्दी यूज नहीं, मैं सिर्फ सबको बताऊंगी कि करना है क्या, मैं खुद पे कोई यूज नहीं करती। और सॉफ्ट जेल्स होती है, इनको 2 ले सकते हैं पर डे। नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट स्लाइड। हम्म सबसे अच्छी सेहत जो होती है, बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन के साथ शुरू होती है। और ये सब जो है हमें इसमें मिलते हैं। Last 1 minute पुष्पा बस। हाँ हाँ, आरजी प्लस, इसमें बहुत सारा चीज है, देख लीजिए। और अगर हमको प्योर मिलता है, कुछ चीज अच्छी क्वालिटी का मिलता है, और हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, तो हमें वो चीज लेनी चाहिए। अच्छे से बनाया जाता है, हाइजेनिकली बनाया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम, अगर हम उसके पास अच्छी चीजें हैं तो हमें उनसे लेनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल। हम्म या तो हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बीमारी से लड़िए, या तो उससे, उसको बढ़ाइए, देख लीजिए। क्या करना है, 2 रास्ते हैं, इस दोनों रास्ते पे से डिसाइड करना है सबको कहाँ कहाँ चलना है। नेक्स्ट स्लाइड मैम, हो गया खत्म। यस, थैंक यू सो मच पुष्पा। नेक्स्ट ट्रेनिंग है, आप सभी ने आई हो बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, जानी होंगी, बस इसे अप्लाई करो, खुद के लिए यूज करो।